अंधेरा हो रहा है। डर के मारे रूह कांप उठती है। आप अकेले हैं, लेकिन आपको लगता है कोई है आसपास, कुछ अनदेखा पास में ही है। क्या आप इतने बहादुर हैं कि सोच सकें भूतों के बारे में? जब से दुनिया बनी है, इंसान भूतों की बातें करते आए हैं। परछाई जैसी आकृतियां, अजीब आवाजें और बर्फीले स्पर्श से रूह कांप जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? मेरे साथ चलिए अनजान दुनिया की सैर पर। हम सुनेंगे डरावनी कहानियां, देखेंगे हैरान कर देने वाले सबूत और जानेंगे मौत के पर्दे के पीछे के रहस्य। अपनी सांसें रोक लीजिए और सदियों से इंसानों को परेशान करने वाले सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्या भूत सच में होते हैं? हमारा पहला पड़ाव है लंदन के एक शांत उपनगर में। साल है 1977 और हॉडसन परिवार का घर जिंदा और मुर्दों की जंग का मैदान बनने वाला है। यह है एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट की कहानी। सोचिए, फर्नीचर खुद ब खुद हिल रहा है, बेजान आवाजें गूंज रही हैं और बच्चे हवा में उड़ रहे हैं। यह हॉडसन परिवार की डरावनी सच्चाई थी। एक बुजुर्ग आदमी होने का दावा करने वाली आत्मा परिवार को लगातार परेशान कर रही थी। एनफील्ड की घटनाओं की जांच पुलिस, रिसर्चर्स और पत्रकारों ने भी की। बहुत लोग इस बात से सहमत थे कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑडियो रिकॉर्डिंग से लेकर प्रत्यक्षदर्शी खातों तक सभी सबूत एक परिवार की डरावनी तस्वीर पेश करते हैं जो एक अनदेखी ताकत का बंदी था। एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट भूतों की कहानियों की विशाल और डरावनी किताब का एक अध्याय मात्र है। यह कहानी 1970 के दशक में इंग्लैंड में घटी थी, जब एक परिवार ने अपने घर में अजीब घटनाओं का अनुभव किया। दुनिया भर की संस्कृतियों में अलौकिक शक्तियों के साथ अपनी अलग मान्यताएं और मुठभेड़ हैं। हर संस्कृति के पास अपने अनोखे भूत और आत्माओं की कहानियां हैं जो सदियों से लोगों को डराती आ रही हैं। आइए इनमें से कुछ कहानियों के बारे में जानें। ये कहानियां न केवल डरावनी हैं, बल्कि वे हमें उस संस्कृति की गहरी समझ भी देती हैं जिससे वे उत्पन्न हुई हैं। जापान में अन्यायपूर्ण तरीके से मरने वालों की बदला लेने वाली आत्माओं को यूरी कहा जाता है। ये आत्माएं अक्सर उन लोगों को सताती हैं जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया है। अक्सर सफेद दफन किमोनो और लंबे काले बालों में दिखाई देने वाले ये भूत अक्सर किसी खास जगह पर भटकते हैं, बदला लेने या मुक्ति पाने के लिए। जापानी लोक कथाओं में यूरे की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। द रिंग के भूतिया किरदार के बारे में सोचें, ये यूरी का एक आधुनिक उदाहरण है। इस फिल्म ने यूरी की छवि को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बना दिया। भारत में चुड़ैल एक डरावनी आत्मा है। यह आत्मा अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। बच्चे के जन्म के दौरान मरने वाली महिला की आत्मा चुड़ैल लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। यह आत्मा अक्सर रात के समय प्रकट होती है और लोगों को भ्रमित कर देती है। उसका रूप डरावना होता है, बिखरे बाल, उल्टे पैर और बदले की प्यास। चुड़ैल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे आज भी लोगों को डराती हैं। जहां ये कहानियां हमें डराती हैं, वहीं कुछ लोग इन घटनाओं को विज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। क्या इन अलौकिक अनुभवों के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या ईएमएफ्स को बेचैनी, मतिभ्रम और यहां तक कि किसी की मौजूदगी के एहसास से जोड़ा गया है। क्या हो सकता है कि ज्यादा ईएमएफ्स वाली जगहों को भूतिया समझ लिया जाता है? एक और थ्योरी इंफ्रासाउंड की ओर इशारा करती है, ऐसी ध्वनि तरंगें जो इंसान नहीं सुन सकते। इंफ्रासाउंड से डर, बेचैनी और मतिभ्रम हो सकता है। क्या हो सकता है कि जिसे हम भूत समझते हैं वो असल में हमारे दिमाग का इन ध्वनि तरंगों पर रिएक्शन हो? पांचवां भाग, जब भूत धोखा देते हैं। कुछ अनुभवों का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता, लेकिन कुछ धोखा या गलतफहमी साबित हुए हैं। हर भूत कहानी अलौकिक शक्तियों से असली मुलाकात नहीं होती। कई बार सच्चाई कहानियों से भी अजीब होती है। एमिटीविल हॉरर का मशहूर मामला लीजिए। शुरू में इसे एक डरावनी सच्ची कहानी के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि कई घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था या मनगढ़ंत थी। सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो गई, जिससे पूरे अनुभव की सच्चाई पर सवाल उठने लगे। इंसानी दिमाग भी धोखा खा सकता है। नींद में लकवा एक ऐसी स्थिति जिसमें आप जागते हुए भी हिल नहीं सकते, मतिभ्रम और डर पैदा कर सकती है। क्या हो सकता है कि कुछ भूतिया मुलाकातें नींद के लकवे के दौरान हुए मतिभ्रम हों?
छठा भाग, विश्वास की ताकत। भूतों को लेकर बहस अक्सर एक चीज पर आकर रुक जाती है, विश्वास। क्या भूत सच में होते हैं या ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है? अगर हम भूतों में यकीन करते हैं तो हम किसी भी अजीब अनुभव को अलौकिक मान लेते हैं। एक अजीब सी आवाज, एक परछाई या एक ठंडी हवा का झोंका, सब कुछ भूतिया लगने लगता है। हमारी उम्मीदें हमारी सच्चाई बना सकती हैं। हम जो मानते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। सोचिए, आप एक अंधेरे जंगल से गुजर रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है और हर तरफ धुंध फैली हुई है। आपको टहनी टूटने की आवाज आती है। ये आवाज आपके दिल की धड़कन को तेज कर देती है। अगर आप भूतों में यकीन करते हैं तो आप सोचेंगे कि ये कोई भूत प्रेत है। आपका दिमाग तुरंत किसी अलौकिक शक्ति की कल्पना करने लगता है। लेकिन अगर आप थोड़े शक्की हैं तो आप इसे किसी जानवर या हवा का काम मानेंगे। आप इसे तर्कसंगत तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा विश्वास एक फिल्टर की तरह काम करता है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये फिल्टर हमारे अनुभवों को आकार देता है और हमारी धारणाओं को प्रभावित करता है। ये हमारे डर को बढ़ा सकता है और हमें आसानी से बहका सकता है। डर और विश्वास का ये मेल हमें भ्रमित कर सकता है। हालांकि इससे भूतों का होना गलत साबित नहीं होता, लेकिन ये अलौकिक दावों का मूल्यांकन करते समय आलोचनात्मक सोच के महत्व को दर्शाता है। हमें अपने विश्वासों को चुनौती देने और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सातवां भाग, एमिटीविल की गूंज। लेकिन चलिए वापस एमिटीविल चलते हैं। यह जगह जो अपने आप में एक रहस्य है, कई दशकों से लोगों के दिलों और दिमागों में बसी हुई है। हालांकि कुछ पहलुओं को गलत साबित किया गया, लेकिन उस घर से जुड़ा डर आज भी बना हुआ है। इस डर की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे पूरी तरह से मिटाना मुश्किल है। क्या हो सकता है कि बढ़ा चढ़ाकर बताने के बाद भी उस कहानी में कुछ सच्चाई हो, कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है, कोई भूतिया एहसास जो अब भी उस जगह पर बना हुआ है। शायद एक अदृश्य शक्ति जो उस घर के हर कोने में बसी हुई है। अपनी अनोखी बुरी नजर वाली खिड़कियों वाला घर खुद कहानी का एक किरदार बन गया। ये खिड़कियां जो किसी की भी आत्मा को झकझोर सकती हैं, उस घर की पहचान बन चुकी है। उस प्रॉपर्टी को दोबारा बेचने की कोशिशों के बावजूद 112 ओशन एवेन्यू से जुड़ा काला इतिहास अब भी बना हुआ है। हर बार जब इसे बेचा जाता है तो नए मालिकों को भी वही डरावनी कहानियां सुनाई देती हैं। नए रहने वालों ने भी अजीब घटनाओं की खबर दी है, जैसे कि अजीब आवाजें, रहस्यमयी परछाइयां और अनजानी शक्तियों का एहसास, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अतीत की भयावहता अब भी उसकी दीवारों में गूंज रही है। ऐसा लगता है कि उस घर की दीवारें भी उन घटनाओं की गवाह हैं। एमिटीविल का मामला कई अन्य मामलों की तरह विश्वास, सुझाव और संभावित अलौकिक गतिविधि के बीच के जटिल रिश्ते को दर्शाता है। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे समझ से परे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कई बार शक करने के बावजूद कुछ जगहों पर एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा अंधेरा होता है जो हमें अपनी ओर खींचता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है, जिसे समझाना आसान नहीं होता। शायद यही कारण है कि एमिटीविल की गूंज आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। आठवां भाग, अनदेखी दुनिया। हम इंग्लैंड के भूतिया उपनगरों से अमेरिका के अलौकिक हॉटस्पॉट्स तक गए, प्राचीन कहानियों को एक्सप्लोर किया और वैज्ञानिक थ्योरीज पर गौर किया। फिर भी सवाल यही है, क्या भूत सच में होते हैं? सबूत अक्सर किस्से कहानियों पर आधारित, व्यक्तिपरक और अलग अलग व्याख्याओं के लिए खुले होते हैं। जिसे एक व्यक्ति भूतिया अनुभव मानता है, उसे दूसरा व्यक्ति कल्पना या संयोग मान सकता है। लेकिन अलग अलग संस्कृतियों और पूरे इतिहास में बताए गए इतने सारे अनुभव हमें जवाब ढूंढते रहने के लिए मजबूर करते हैं। शायद हम अपनी ब्रह्मांड की समझ से बंधे हुए हैं। शायद ऐसे आयाम हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, ऐसी ऊर्जा जिन्हें हम नहीं माप सकते, और ऐसी शक्तियां जिन्हें हम अपने मौजूदा वैज्ञानिक उपकरणों से नहीं समझ सकते। नौवां भाग, एक खुला दरवाजा। भूतों की दुनिया की हमारी यात्रा खत्म होते होते हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, लेकिन अलौकिक चीजों का यही स्वभाव है। ये परछाइयों में पनपती हैं, हमारी धारणाओं को चुनौती देती हैं और हमें अनजान का सामना करने पर मजबूर करती हैं। क्या भूत हमारे बीच रहते हैं? इसका जवाब मेरे दोस्तों आपके अंदर है। खुले दिमाग से सोचें, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और कभी भी उस पर सवाल करने से न डरें जो हमारी समझ से परे है।
अगली बार जब आपको ठंड लगे, कोई फुसफुसाहट सुनाई दे या किसी की मौजूदगी महसूस हो, तो याद रखें, आप शायद अकेले नहीं हैं। दुनिया रहस्यों से भरी है और कुछ दरवाजे खुले ही रहने चाहिए।